नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीईटी रजिस्ट्रेशन जो सीईटी का मेंस का एग्ज़ाम है उसकी फुल डिटेल जानकारी, आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, पूरी स्टेप टू स्टेप जानकारी आज हम जानने वाले हैं। एक भी स्टेप आपका नहीं बचने वाला है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा प्यारे बच्चों, पहले स्टेप से लेकर और आखिरी स्टेप तक मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी गलती आपसे नहीं होने वाली। आपको कैफ़े वाले भाई के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद से घर बैठे मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते पूरी वीडियो आपको शुरू से देखनी पड़ेगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको सीईटी रजिस्ट्रेशन डालना है। जैसे ही आप सीईटी रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो आपका इस तरह से हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल के आएगा प्यारे बच्चों। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो खुल के आएगा वो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपने क्या करना है कि क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। ये स्टार्ट 15 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, एंड डेट इसकी 5 तारीख लास्ट डेट है। तो अपने अप्लाई पे क्लिक करना है। ये जो अप्लाई आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कॉर्नर कुछ इस तरह से खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो एंटर कैप्चा कोड है, मतलब ये जो कैप्चा कोड ये नीचे लिखा है ये भर देना है। इसमें आपको लॉगिन कर देना है और आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये वही चीज़ है, जब आप लैपटॉप वगैरह में खोलेंगे तो कुछ इस तरह से, जब आप फ़ोन में खोलेंगे तो कुछ इस तरह से। डेस्कटॉप साइट पे आप खोल लेना तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें जैसे ही आप खोलेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल के आ गया है। ये किसी बच्चे का था तो इसकी जानकारी को मैंने गुप्त रखा है, तो इस वजह से थोड़ा मिटा रखा है, लेकिन सेम ऐसा ही खुल के आएगा। जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपका एड्रेस आएगा, सीईटी के मार्क्स आपको दिए होंगे, आपका एड्रेस दिया होगा, नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें दी होंगी। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी। तो आपको यहाँ आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें तो जैसे ही क्लिक करते ही आपका ऐसे हरे से कलर में आ जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये वाला आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका पेज 2 ओपन होके आ जाएगा। इसमें 9 पेज हैं टोटल। 9 स्टेप में आपको स्टेप टू स्टेप मैं जानकारी देने वाला हूं प्यारे बच्चों। पहले स्टेप से लेकर आखिरी का जो स्टेप रहेगा फॉर्म फिल करने तक पूरी डिटेल जानकारी है प्यारे बच्चों, बशर्ते वीडियो को लास्ट तक आप देखें। आप इसको देख लीजिएगा। ये जो निर्देश दिए हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये मैंने तो पढ़ लिए हैं, आप भी पढ़ लेना एक बार देखना चाहें तो। इसको पढ़ने के बाद अब यहाँ पे है प्रोसीड, यहाँ पे डिक्लेरेशन देख रहे होंगे आप। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड फिल एप्लीकेशन तो आगे के लिए खुल जाएगा। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कुछ इस तरह से तीसरा पेज खुल के आएगा। तीसरे पेज में आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगी। उम्मीदवार द्वारा सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत घोषणा इसमें दिया प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे पीडीएफ फाइल दी हुई है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे जब इसको पढ़ लें तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। वैसे भी कर सकते हैं, सब चीज़ है ना। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। मैं सत्यापित करती हूँ मैंने संलग्न में वर्णित निर्देशों को पढ़ लिया तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इसमें सबसे पहला दिया है कि क्या आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी या राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी में है या नहीं है, कर्मचारी है या नहीं है। तो उसने लिख दिया, जिस भी बच्चे का फॉर्म है तो उसने येस लिखा है। अगर आपका नो है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपको अपना नो जॉब सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और उसकी एक खास बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास। नो जॉब सर्टिफिकेट के साथ साथ 1,80,000 से आपकी फैमिली आईडी में इनकम भी कम होना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। दूसरा इसमें पॉइंट दे रखा है कि फादरलेस जो एप्लीकेंट है, जो जिनके पिता नहीं है, तो उनको यहाँ पे अपना फॉर्म अपलोड कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे ही आप
यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे वो आपका परफॉर्मा खुल के आ जाएगा, वहाँ पे अपलोड करने के लिए मांगेगा तो आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे अपलोड मांग लेगा। जैसे आप अपनी स्क्रीन के सामने अगर यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे अपडेशन का मांग लेगा, यहाँ पे आप यस करेंगे तो यहाँ पे अपडेट। इसका नो है, यहाँ पे यस है, तो इस वजह से मांगा नहीं है। अब यहाँ पे भी बच्चों को डाउट आ रहा था कि भी आंसू लिपि क्या है, स्टेनोग्राफी। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों कि अगर आपसे स्टेनोग्राफी आती है तो यस कर दीजिए, नहीं आती तो नो कर दीजिए। तो नो पे करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा, क्या आपके पास पद के लिए योग्यताओं के अनुसार समान योग्यता है, तो इसमें आपको यस कर देना है क्योंकि योग्यता तो आपके पास है। अब यहाँ पे दिया है कि 12th है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो क्या क्या है, या प्रोफेशनल कोई डिग्री है या अदर है। तो यहाँ पे जो जो आपके पास है तो उस पर आप फिल कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, इनमें से आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। स्ट्रीम आपसे जैसे पूछिए हैं, सिलेक्ट स्ट्रीम करना पड़ेगा। तो हरियाणा बोर्ड से हैं, कहाँ से हैं, जो भी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या HBSC। ईयर ऑफ एग्ज़ाम जैसे 10वीं का आपका एग्ज़ाम है किस वर्ष में हुआ है, 12वीं का किस वर्ष में और ग्रेजुएशन का किस वर्ष में है। उस मार्कशीट में रोल नंबर दे रखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर दे रखा होगा और रिज़ल्ट डेट दे रखी होगी उसी मार्कशीट में, और कितने मार्क्स आपने लिए हैं टोटल मार्क्स में, तो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ये आपको ये पढ़ लेनी है। ये नीचे जो दे रखी है इसमें निर्देश दे रखे हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब जैसे ही इसके बाद जो इसको सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक परफॉर्मा खुल के आएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा 4 नंबर पेज पे। अब जैसे ही ये परफॉर्मा खुल के आएगा स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे, इसमें पूछा है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको भर देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्या भरेंगे, कुछ नहीं भरेंगे इसमें। जैसे जो भी जॉब आपने करी है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, डेजिग्नेशन जो आपका पद है वहाँ पे, और कितनी डेट से कितनी डेट तक, और जो आपका वहाँ पे परफॉर्मा हो उसको चूज़ फाइल से PDF फाइल में आप यहाँ पे अपलोड कर देना, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे है उम्मीदवार की घोषणा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिएगा क्लिक। आप जैसे ही इस पर यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका खुल के आने वाला है। इस तरह से ये जो आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का पहले फिल किया था तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड ऑल ईयर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब आपको हर सेमेस्टर की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। रिटर्न डिक्लेरेशन हिंदी एंड इंग्लिश, अनेक्चर X सर्टिफिकेट अभी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। रिटर्न डिक्लेरेशन जो हाथ से लिख के आपको अपलोड करना है यहाँ पे, और अपने सिग्नेचर भी करने हैं। देखो अब यहाँ पे एडिट डिटेल, जैसे आप इस एडिट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी जो कमावेशी है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद फिर आप कोई भी यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि भाई कोई गलती हो गई है मेरे से तो दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, और इस पे एडिट डिटेल पे करके विवरण संपादित करें तो आप दोबारा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपने इन दोनों पे डिक्लेयर कर देना है, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला। तो यहाँ पे जब आप करेंगे क्लिक इस पर तो कुछ इस तरह से कैप्चा कोड मांगेगा। यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपने भर देना है। यहाँ पे भरने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा अपलोड फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज अपलोड करें। और इसमें दिया है कि फ़ोटोग्राफ आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और JPEG या PNG में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए जो भी फ़ोटोग्राफ की है। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल करके, ये तो नॉर्मल सी बात है, अपने आप फ़ोन से PDF फाइल बना, JPEG फाइल में या PNG में गूगल से आप बहुत सारी ऐप आती हैं, उन ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से चूज़ फाइल करके, यहाँ पे देखो चूज़ फाइल करके यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है अपलोड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपकी सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट है वो यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है।
ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस तरह से इस जगह से चूज़ फाइल करके यहाँ से वो अपलोड हो जाएंगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका क्या होने वाला है कि अपलोड रिटर्न डिक्लेरेशन। देखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये है जो अपलोड रिटर्न डिक्लेरेशन हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद उसमें कुछ इस तरह से डाउनलोड आपका होने वाला है। ये रहा वो डिक्लेरेशन फॉर्म, मैंने दिए गए निर्देशों को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा सहमत हूँ। तो यही सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, अपने हाथ से लिखनी है। यही जो हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में, और अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर देते हैं, सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देने हैं। फिर इसको दोबारा यहाँ पे जाके देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक स्टेप। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी फास्ट स्पीड में देख लेना जो बच्चे समझ चुके हैं। यहाँ से चूज़ फाइल करके ये जो आपने भरा है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको प्रोसीड टू सिलेक्ट पोस्ट पे आपको कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आने वाला है। अब यहाँ पे जैसे ही ये इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, देखो ये क्या दिया गया है, दिखाए गए पद आपके द्वारा भरी योग्यता अनुभव के अनुसार हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरनी है, तो इसमें आपकी पोस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, और हैं तो उनके लिए क्या करना है। देखो, इन पदों की आवश्यकता को ध्यान से पढ़ें और आधिकारिक वेबसाइट से विकल्प चुनें। ये सारी चीज़ें हैं, देखो इसमें दे रखी हैं सारी चीज़ें, सारी पोस्ट दे रखी हैं। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे, देख पा रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे PW या अर्बन लोकल बॉडीज़ में दे रखा है, डेवलपमेंट पंचायत में दे रखा है, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी, यहाँ पे 344 56 नंबर कैटेगरी। यहाँ से इसकी पूरी डिटेल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे PDF फाइल पे, तो पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या क्या इसके लिए चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा। देखो ऐसे आप कोई सी भी फॉर्म देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि क्या आप उपरोक्त के अलावा अधिक पदों के लिए पात्र हैं। क्या जो आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, क्या केवल उतने में ही आप पात्र हैं, उसी के लायक हैं, उसी में आप एलिजिबल हैं, या और भी हैं कोई वैकेंसी। अगर और भी हैं तो क्या उपरोक्त के अलावा अधिक पदों के लिए, अगर येस है तो दूसरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, नो है तो यहीं पे इंटरफेस ये बंद हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। देखो इसमें येस के ऊपर भी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आएगा। देखो वही सारी चीज़ें हैं, येस करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखो येस करके दिखाया है इसमें। सिलेक्ट पोस्ट, यहाँ से आपको सिलेक्ट पोस्ट कर लेनी है, ऐड पोस्ट कर लेनी है, और इस तरह से जैसे ऊपर दिखाया गया है ना, यहाँ पे इस तरह से खुल के आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, उम्मीदवार के द्वारा घोषणा करनी है। अगर नो पे करेंगे और येस, देखो ध्यान देने वाली बात क्या, यही कन्फ्यूजन आ रही है बच्चों को, मैं बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। येस पे करेंगे तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट पोस्ट करके आएगा, और यहाँ पे ऐड कर देना है, वो ऐड होके फिर दोबारा ऐसे ही हो जाएगा। नो कर देंगे तो नो करने के बाद यहाँ पे सेव होने के बाद कुछ इस तरह से ये इंटरफेस खुल के आएगा, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, उम्मीदवार के द्वारा घोषणा। अब इसमें 5 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, यहाँ पे इन 5 में आपने क्लिक कर देना है, इन 5 में डिक्लेयर कर देना है। जैसा मैं स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, मैं रेड कलर से यहाँ पे निशान लगाता जा रहा हूँ। देखो ये दिखाया है, ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे फॉर्म भर चुका है पूरा। बस आपकी एक छोटी सी बात रहती है, और उसको ध्यान से सुन लीजिएगा क्या है। अब जैसे ही फॉर्म तो फिल हो चुका है, अब यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, जो आपने पूरा की पूरा ये फॉर्म भरा है उसका प्रिंट यहाँ से निकलवा के, और प्रिंट जैसे ही आप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आपका प्रिंट मिलने वाला है। आपके उस पर फ़ोटो रहेंगे, आपके सिग्नेचर रहेंगे, और आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ये सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस है प्यारे बच्चों। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे भरने के बाद नेम ऑफ द पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, कैटेगरी नंबर, ये सब चीज़ दिए हैं, है ना। तो इसमें
आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपको दिए हुए होंगे, यहाँ पे आपको उसी के नीचे अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। और सिग्नेचर करने के बाद आपको दोबारा से इसको कहाँ जाना है, अपलोड साइंड एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसीड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस प्रिंट आउट की PDF फाइल बना के और इसमें आपको अपलोड कर देना है। और जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा तो आपका काम यहाँ से ख़त्म। आपका फॉर्म पूरी तरह से अच्छी तरह व्यवस्थित, सही और सटीक आपका बिल्कुल भर चुका है। प्यारे बच्चों, पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा सभी बच्चों को। और आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर और सही और सटीक जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाती है। तो ओके, थैंक यू आप सभी का। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।